अब सीएम सैनी रहने वाले हैं। दोपहर में एससी मोर्चा की बैठक लेंगे सीएम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगी। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। दोपहर में देखिए एससी मोर्चा की बैठक लेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता भी इस बैठक में बेहद महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होती हुई नजर आएगी। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी भी इस बैठक में शामिल होंगे और रोहतक के दौरे पर आज भी सीएम सैनी। ये बेहद महत्वपूर्ण रोहतक का दौरा सीएम नायब सिंह सैनी का। और यहां देखिए बैक टू बैक बैठकों का जो दौर है सीएम का वो है। आप सिरसा में बैठक होने वाली है सीएम की, वहां भी कष्ट निवारण समिति की बैठक होनी है। अब रोहतक के दौरे पर भी सीएम नायब सिंह सैनी है, यहाँ पर भी बैठक चलेगी। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी भी बैठक में मौजूद नजर आएंगे। दोपहर में एससी मोर्चा की बैठक लेंगे और ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। तो देखिए दोपहर में एससी मोर्चा की बैठक लेने वाले हैं। अब आपको बताएंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे जो विस्तार से बताएंगे बैठक में क्या कुछ होने वाला है और उसको लेकर क्या तैयारियां की गई है। लेकिन कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, रोहतक के दौरे पर सीएम सैनी और इस बीच ये मीटिंग, ये बैठक सीएम सैनी की अध्यक्षता में। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता भी शामिल इसमें रहेंगी। दिनेश कौशिक हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिनेश, जरा विस्तार से बताइए कि आज ये जो बैठक होने वाली है रोहतक में, किन मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है और कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण विषय हो सकते हैं जिन पर चर्चा संभव बताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आज रोहतक में अहम दौरा है। वो अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वो एक निजी अखबार के कार्यक्रम में भी जाएंगे जहां पर मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद में सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद की जयंती पर सुकमा यूनिवर्सिटी में भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा एससी सेल की जो मोर्चे की जो बैठक है उसमें भी शिरकत करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का बैक टू बैक आज रोहतक में दौरा है और बैठकों का दौर लगातार जारी है। दरअसल जिस तरह से दिल्ली में जंतर मंतर पर जो बवाल मचा हुआ है उस डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है। कल की बात करें तो कल बीजेपी ने कांग्रेस के मुख्यालयों पर जो प्रदर्शन किया, धरना दिया और उसके बाद में जो अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये अहम दौरा माना जा रहा है। बैठक में कई विषयों को लेकर अलग अलग चर्चाएं हो सकती हैं। एससी सेल किस तरह से मजबूत हो, लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, एसआईआर को लेकर भी इसमें चर्चा होगी। तो तमाम जो मुद्दे हैं उस पर बैठक में चर्चा की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता यहाँ पर मौजूद रहेगी और तमाम बीजेपी के जो एससी सेल के जो दिनेश, जरा बताइए कि कितने नेता बजे के है आसपास का वो वक्त होगा जब ये बैठक की शुरुआत हो जाएगी। देखिए मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो 2 बजे के आसपास रोहतक में रहने वाला है। इससे पहले वो और अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और 2 बजे ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर रहेंगे और शाम को 8 बजे तक मुख्यमंत्री रोहतक में ही रहेंगे और अलग अलग जो कार्यक्रम है उनमें शिरकत करेंगे। बिल्कुल दिनेश, और देखिए फिलहाल यदि सबसे बड़े मुद्दे की बात करें तो ये जो कांग्रेस लगातार हल्ला बोल करती हुई नजर आ रही है और यही वजह कि हाउस अरेस्ट उनको किया जा रहा है, क्या इसके ऊपर भी विशेष रूप से चर्चा होगी? और आज भी यदि कांग्रेस के द्वारा ऐसे कोई प्रदर्शन की बात कही जाती है, मोर्चा निकालने की बात कही जाती है, तो उसके खिलाफ एक्शन को लेकर भी प्रशासन तैयार? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती रही है कि वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो संवैधानिक तरीका नहीं है। लोकतंत्र में एक संवैधानिक तरीका अपनाया जाता है। प्रधानमंत्री के आवास पर जिस तरह से राहुल गांधी ने धरना दिया वो संवैधानिक तरीका नहीं है। उनकी सुरक्षा को भी जो है चैलेंज किया गया। तो कहीं ना कहीं जो कल भी अर्चना गुप्ता से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी या दल के नहीं होते बल्कि प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है। 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री होता है। उसके बारे में, उनकी इमेज के बारे में जरूर सोचना चाहिए। तो ऐसे में और कांग्रेस के हाथ में जो है ये बड़ा मुद्दा हाथ लगा है। जंतर मंतर पर लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है और कांग्रेस भी इस प्रोटेस्ट को भुनाने की कोशिश करेगी। तो तमाम जो और पार्टियां जैसे आम आदमी पार्टी है वो भी इस प्रोटेस्ट को भुनाने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, इसलिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। इस पर विशेष रूप से चर्चा होना संभव है। अब सिरसा का भी दौरा है दिनेश सीएम का, ये दौरा कब देखने को मिलने वाला है और उसमें विशेष तौर पर क्या कुछ बातचीत होते हुए संबंधित अधिकारियों से नजर आने वाले हैं? कष्ट निवारण समिति की ये जो बैठक है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री आजकल सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है, मीडिया में भी खूब छाए हुए हैं। कष्ट निवारण समिति में वो बैठक लेंगे और समस्याएं सुनेंगे और जिनका
जो समस्या लेकर आ रहे हैं उन्हें उम्मीद होती है कि मुख्यमंत्री तुरंत इसका समाधान करेंगे और जो अधिकारी है वो भी होमवर्क यहाँ पर कर कर आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री है वो लगातार अब एक्टिव हो रहे हैं और लोगों से वन टू वन कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, उनकी जो छोटी मोटी जो समस्याएं हैं उनका समाधान तुरंत कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा मानना है कि जो एक व्यक्ति यदि कोई शिकायत लेकर आता है तो अधिकारी उसे फलीभूत नहीं करते हैं, तो ऐसे में आम आदमी नेताओं का रुख करता है। तो मुख्यमंत्री आजकल देखे जा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड हो रहे हैं और वो समस्या का तुरंत समाधान कर रहे हैं। बिल्कुल दिनेश, और हमने अक्सर देखा है, कल भी लगातार बैक टू बैक मीटिंग सीएम की थी और आज भी यहाँ पे लगातार बैठकों का दौर उनका जारी है। ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण ऐसे विषय रहने वाले जिन पर चर्चा है होने वाली है। ठीक है दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते और आपको बता दें, सीजेपी के प्रदर्शन के बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक स्टेशन बंद हुए हैं। ये स्टेशनों के आपको नाम बता रहे हैं। पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग स्टेशन बंद हुए हैं। और ये देखिए कॉकरोच जनता पार्टी जो पुरजोर तरीके से प्रदर्शन करती हुई जंतर मंतर पर नजर आ रही। इसके बीच ये डीएमआरसी की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है और 16 स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग स्टेशन बंद हुए हैं। राजीव चौक स्टेशन बंद हुए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर देखिए बहुत ये बड़ा फैसला लिया गया है डीएमआरसी की ओर से और ये तमाम 16 स्टेशन बंद रहेंगे। तो कॉकरोच जनता पार्टी देखिए लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। ऐसी तस्वीरें निकलकर वहां पर सामने आ रही है। पुलिस को एहतियातन उनके